तो बच्चों देखो, हम आपको एक छोटी सी टॉपिक दो घात समीकरण की पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th में एक महत्वपूर्ण लेसन है। इससे तकरीबन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है। 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाता है। इसमें एक टॉपिक है विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और हिंदी में उसको बोला जाता है विविक्तिकर। तो पहले हम थोड़ा सा दो घात समीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इससे शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि आखिर ये किस चीज की बात की जा रही, कौन सा समीकरण है, कैसा समीकरण है। देखिए, ये बना है दो शब्दों से। द्वि का मतलब होता है दो, और घात का मतलब आप जानते ही हैं, पावर। जैसे दो घात समीकरण ये आपका ऐसे लिख दिया कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके का भी समीकरण दो घात समीकरण होगा। लेकिन अगर मानक समीकरण की हम बात करें, मानक समीकरण क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। यह भी दो घात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की जो चर राशि है उसकी घात 2 है। यह भी दो घात समीकरण, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2। तो दो घात समीकरण हम उसे ही बोलेंगे जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात कितनी हो, 2। चर राशि का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसी राशि जिसका मान निकालना हो जो ज्ञात ना हो, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसी राशि को हम बोलेंगे चर राशि। जैसे यहाँ पर आपका यक्ष जो इसको माना जाएगा चर राशि, और जब इसे हल किया जाएगा तो इसके मान आएंगे यक्ष के 2। अगर दो घात समीकरण है तो उसके 2 हल होंगे। तो हमें पढ़ना है दो घात समीकरण के विषय में, इसलिए इधर हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछे मानक समीकरण क्या होता है दो घात समीकरण का, तो आप मानक समीकरण के बारे में ही बताएंगे कि मानक समीकरण आखिरकार क्या होता है। तो बच्चों देखो, मानक समीकरण क्या होता है, आराम से इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, छोटी सी टॉपिक। मानक समीकरण आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इधर a का मतलब क्या होता है, आप इधर ही समझ लो। a का मतलब होता है यक्ष का गुणांक। a का मतलब क्या होता है, यक्ष का गुणांक। और b का मतलब क्या होता है, सॉरी, a का मतलब होता है x² का गुणांक, और b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक। और c का मतलब होता है अचर पद। c का मतलब क्या हो गया इधर, अचर पद। इसमें तीन चीजें आपको जानना है। a का मतलब क्या हुआ, x² का गुणांक। अब देखिए, अगर हम गुणांक की बात करें, ये गुणांक क्या होता है आपको थोड़ा समझना होगा। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो आपको मिलेगा गुणा प्लस अंक। मतलब ये हुआ कि x² के साथ गुणा करने वाला अंक, इधर अंक के जगह पे एक a है, तो इधर x² का गुणांक क्या माना जाएगा, आपका a माना जाएगा। और b का मतलब होता है x का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ पर क्या है, b। और c का मतलब होता है अचर पद। अचर पद का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पद जो जिसके पास चर राशि ना हो, बिल्कुल अकेला हो। तो यह अकेला है, इसके पास कोई चर राशि नहीं है, इसलिए माना जाएगा अचर पद। जैसे एक समीकरण छोटा सा हम लिख रहे हैं आपको, उसमें अगर हम आपसे कहें a b c का मान बताइए। मान लीजिए एक समीकरण लिख दिया 4x² प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0। यह एक दो घात समीकरण है। इसमें अगर हम आपसे पूछे a और b का मान क्या होगा, तो देखिए इधर a का हमने का मतलब बोला x² का गुणांक, अर्थात x² के साथ गुणा करने वाला अंक। तो इधर x² के साथ गुणा करने वाला अंक क्या है, 4 है, इसलिए इधर x का गुणांक क्या होगा, आपका 4। b का मतलब होता है x का गुणांक, अर्थात x के साथ गुणा करने वाला अंक। तो x के साथ गुणा करने वाला अंक इधर क्या है बच्चों, x के साथ गुणा करने वाला अंक इधर क्या है, 10 है। तो b की वैल्यू कितना होगी, 10। और c इधर आपका क्या है, अचर पद, तो इधर आपका अचर पद हो गया। अगर आप ये मान पहचान लेते हैं कौन a है, कौन b है, कौन c है, तो आप ये मान के चले दो घात समीकरण आप अपने काफी हद तक समझ लिया है, वो लेसन आपके कंट्रोल में। तो इसका हम एक टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, विविक्तिकर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। विविक्तिकर क्या होता है, आइए देखिए इसके बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac।
देखिए डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया, बी का मतलब हो गया एक्स का गुणांक, ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी का मतलब हो गया अचर पद। अब आप कहेंगे इसको जानने से क्या फायदा हमारा है? देखिए इसको जानने के कई फायदे हैं, हम आपको बताते हैं कैसे इसको। यही जो आपका फार्मूला है विविधकर, इसी से आप किसी दो घात समीकरण के लक्षण बताएंगे। लक्षण का मतलब ये हुआ कि उसको हल किया जाएगा तो उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, काल्पनिक होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, मूल बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, इसके बारे में यही बताएगा। कैसे, आइए देखिए। इसके कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहले देखो, अगर आपको किसी सवाल को दे दिया गया निकालना कि आप इसका विविधीकरण निकालिए, तो मान लीजिए एक समीकरण है आपका, दो घात समीकरण, बोले हम इसका विविधीकरण निकालें, तो इसका विविधीकरण कैसे निकलेगा? पहले आप फार्मूला लिखोगे विविधीकरण। देखिए विविधीकरण का सूत्र आपको पता होना चाहिए, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है, इधर आप देखेंगे b का मतलब x का गुणांक होता है और x का गुणांक इसमें कितना है, 4 है बच्चों, और इधर 4ac। देखिए जब भी हम मान लिखेंगे तो इधर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बच्चों, 2 है, इंटू सी का मतलब होता है अचर पद, सी का मतलब अचर पद, और अचर पद यहाँ पर कितना है, 5 है। तो इधर आपका विविधीकरण आ गया 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो अब आप इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -24। तो यही आपका क्या हो गया, विविधीकरण।